गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास हमारा क्लास में जोड़ने का रिक्वेस्ट का क्लास बट सुना रिक्वेस्ट के सर नया जब छुट्टी मिलेगा हमको जरा वर्ब जरा पढ़ा दीजिए। आज हमको छुट्टी मिल गया है तो आज हमारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास वर्ब करेंगे। ये वर्ब पर डिस्कस करने के पहले से मैं पहले मेरे स्टूडेंट को पूछूंगा ये वर्ब क्या है। मैं आप हर को पूछ रहा हूँ, पहले मुझे बताइए वर्ब क्या है। सोच लिए मैं नहीं जानता हूँ वर्ब क्या है। बिल्कुल वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ड है। बिल्कुल वर्ब एक वर्ड है। ये वर्ड कितना तो इंग्लिश में यूज किया जाता है। हम इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड को यूज करते हैं, 8 वर्ड को यूज करते हैं। ये 8 वर्ड क्या बोला जाता है, ये जो 8 वर्ड है ये 8 वर्ड है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम नाउन भी बोलते हैं, प्रोनाउन भी बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और आज का जो रिक्वेस्ट क्लास आया वर्ब भी बोलते हैं, प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, कंजक्शन भी बोलते हैं और इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन आज हम हर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वर्ब को पढ़ेंगे। लेकिन और एक बात है, वर्ब हम अकेला नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वर्ब जो है ये बहुत फ्रेंडली है, हर के साथ रिलेशन बनाता है। अगर हम वर्ब पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ भी दोस्ती करना पड़ेगा। तो आज हम जो वर्ब पढ़ेंगे एक पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे, हमको बहुत सारा पार्ट ऑफ स्पीच वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वर्ब पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम किसको पढ़ेंगे, टेंस एंड टाइम को पढ़ेंगे। अगर वर्ब पढ़ रहे तो हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। तो कितना हो गया, अगर हम वर्ब में पकड़ आ गया तो इंग्लिश लैंग्वेज 90% हमारे पकड़ में आ गया। क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि वर्ब नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा दिखने लगे, कोई प्रीपोजिशन ना रहे, कोई के सेंटेंस में एडवर्ब ना रहे, कोई के सेंटेंस में एडजेक्टिव भी ना रहे, लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस दिखने को नहीं मिलेगा कि वर्ब नहीं रहे, सब्जेक्ट ना रहे, नाउन ना रहे, प्रोनाउन ना रहे। हो ही नहीं सकता। नाउन या प्रोनाउन तो होना ही होना है, वर्ब तो होना ही होना है, नहीं तो कभी भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो पहले हम चले जाते हैं हमारे वर्ब के पास, और डेफिनेशन देने के पहले हम समझ लेंगे ये वर्ब कहाँ से आया है या एग्जाम्पल देके उसके बाद डेफिनेशन। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या, यूज। ओके, तो लिख लीजिए वर्ब, VERB। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं वर्ब एक एक्शन है। बिल्कुल एक्शन है, लेकिन सिर्फ एक्शन को बोल देंगे तो वर्ब हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वर्ब को एक्शन नहीं बोल सकते, वो सिचुएशन भी बोलते हैं। फिर हम समझेंगे सिचुएशन क्या है, वर्ब क्या है, ये पहले उसके पहले छोटा सा डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा हम समझ लेंगे क्या है चीज। हाँ, पहले कहां से आया है वर्ब, में बोला वर्ब एक वर्ड है, लिख लीजिए वर्ब इज ए वर्ड, है ना। ये वर्ड कहां से आया है पहले देख लेते हैं। तो कितने वर्ड हम यूज करते हैं, तो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एक पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, वर्ड है ना। वर्ब इज ए वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आया। तो क्या हो गया, वर्ब ये वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच और ए पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि हर पार्ट ऑफ स्पीच तो है नहीं। वर्ब ये वर्ड और ए पार्ट ऑफ स्पीच, तो वर्ब क्या हो गया, वर्ड हो गया, और उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। लेकिन वर्ब 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, तो ये तो हो गया वर्ब की बात। हम चले जाएंगे वर्ब कहां से आया है। वर्ब आया है लेटर से। हाँ, वर्ब कम्स फ्रॉम द लेटर्स। कहां से आया है, वर्ब आया है लेटर से। तो लेटर और वर्ब एक है क्या, ये फिर है हमें, वर्ब और लेटर एक है क्या, लेटर और वर्ब एक है क्या। तो कैसे करेंगे, क्या करने से लेटर वर्ब हो जाएगा, और लेटर क्या वो भी जानना है हमको। मैं पहले भी क्लास में दिखाया हूं लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, साउंड क्या है, क्या कहने से अल्फाबेट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने दो अल्फाबेट है, हर लैंग्वेज में अल्फाबेट एक है कि 10 है कि 15 है, बहुत सारा हम पहले 2-3 क्लास में करे थे। हाँ, तो वर्ब भी ये वर्ड, लेकिन ये तो सिंपल है, सिर्फ ऐसे बोल देने से नहीं होगा। मैं सिर्फ डेफिनेशन में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, वर्ब भी ये वर्ड। तो एग्जाम्पल देके समझेंगे वर्ब वर्ड है कि और भी क्या क्या है। वर्ड तो है, लेकिन उसके अलावा अलावा भी कुछ कुछ है क्या, ये भी दिखना है हमको। हाँ, वर्ब इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ स्पीच।
वर्ब कम्स फ्रॉम लेटर्स। अब हम चले जाते हैं लेटर के पास, क्योंकि वर्ब का रिलेशन किसके साथ रहता है, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रहता है, उसके बाद टेंस के साथ रहेगा, वॉइस के साथ रहेगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के साथ रहेगा, कितना कितना चीज के साथ रह रहा है, तो उसको हम अहम है और उसको बहुत सारा क्लासेस रहेगा, इसलिए उसको अच्छे से पढ़िए। अगर वर्ब क्लियर हो गया तो इंग्लिश 99% क्लियर। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हम चले जाएंगे वर्ब कहाँ से आया है। लेटर, वर्ब कम फ्रॉम लेटर, क्या करने से लेटर वर्ब होगा, हाँ, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं बोल रहा हूं, ग्रुप ऑफ लेटर बोल रहा हूं, क्योंकि हमको, हाँ बिल्कुल, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट gives a complete meaning with a grammatical sense, with a grammatical sense is called var, है ना। क्या हो गया, हम अगर लेटर को भार बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले लेटर को मिलाएंगे, और लेटर को मिलाने से क्या होगा, एक मीनिंग भी निकलना पड़ेगा, लेटर को मिलाने से एक मीनिंग भी निकलेगा, और वही मीनिंग क्या देगा, और वहां पे ग्रामेटिकल मतलब भी निकलता होगा, तो जाके हम उसे माना वार बोलेंगे या वार्ड बोलेंगे। हाँ, वार में यहाँ पे वार्ड लिख देते हैं, क्योंकि हम क्या है, वार्ड के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो हमारा ना वर्ब कम्स फ्रॉम द लेटर्स, तो लेटर कब वर्ड है, लेटर तब वर्ड है अगर हम लेटर को कंबाइन करेंगे या मिला देंगे, और वही मिलाने से एक मीनिंग भी निकलना चाहिए, और वही मीनिंग के साथ उसका कोई ग्रामेटिकल सेंस भी होगा। अगर ग्रामेटिकल सेंस नहीं है तो कैसे मीनिंग होगा, हो ही नहीं सकता। तो जब हम उसे लेटर को मिला देंगे तो एक वर्ड होगा, वो वर्ड क्या होगा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडभार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ मतलब देना चाहिए। एग्जाम्पल देंगे डेफिनेटली, हाँ, ये पहले भी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन वर्ड का क्लास कर रहे हैं तो लेटर का कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट का कोई रिलेशन से बनाना पड़ेगा, ऐसा तो कोई एक चीज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तो क्या बोल रहा है, वर्ब इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब कम्स फ्रॉम लेटर्स, लेकिन वर्ब और लेटर तो सेम नहीं है ना, तो लेटर को वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेटर को मिलाना पड़ेगा, मिलाने से एक मीनिंग निकलना चाहिए, और वही मीनिंग ग्रामेटिकल सेंस देगा ही देगा, क्योंकि मीनिंग बिना ग्रामेटिकल सेंस में नहीं देगा। तो वही जो वर्ड लेटर जो वर्ड बनेगा, वो वर्ड क्या होगा, वही वर्ड एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, अगर नहीं है तो ये वर्ड हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो यहाँ पे क्या क्या डाउट है, क्लियर हुआ, क्या बोल रहा है ये, वर्ड, लेटर का वर्ड का क्या रिलेशन है, हाँ हम एग्जाम्पल देके समझेंगे। ओके, तो वर्ड भी ये वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब कम्स फ्रॉम द लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग विद ए ग्रामेटिकल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हम भाव लिख सकते हैं क्योंकि वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ड लिख लीजिए, है ना। पूरा अहम, मैं हर बार बोलता हूँ, रटना नहीं है, हमको समझना है। रटने से तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक साल का किया, हम अगर 50 साल भी पढ़ेंगे, जिंदगी भर पढ़ने से भी हमको इंग्लिश डराता रहेगा। अगर हम रटने लगेंगे तो बुक को पकड़ना पड़ेगा, तो बुक को पकड़ना नहीं है, ये टॉपिक को बार बार नहीं है, एक बार पढ़ दिए बस, सिर्फ ओवरलुक करना है। हाँ, तो क्या हुआ, दिख लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं GOOD, यहाँ पे क्या है, ये हर एक क्या है, जी एक लेटर है, ओ लेटर, सब एक लेटर है कि नहीं, सब एक लेटर है ना। मिल के क्या हुआ है, एक मीनिंग दिया है, गुड माने अच्छा, क्या है कि नहीं, ये लेकिन गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। तो क्या बोला मैं, जो भी लेटर मिलेगा और ये मीनिंग देगा, और ये मीनिंग एक पार्ट ऑफ स्पीच भी होना चाहिए, तो जाके वही जो लेटर का कॉम्बिनेशन हुआ उसको हम बोलेंगे वर्ड। तो यहाँ पे मीनिंग के जो गुड हुआ क्या है, वर्ड। अगर हम उसे मिला देंगे, अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी कर देंगे, ओ कर देंगे, ओ कर देंगे, डी हो जाएगा। ये लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, और अलग अलग कर देंगे, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिलाने से
मीनिंग भी निकलना चाहिए। हाँ सोच लीजिए हम ऐसा करेंगे, हम उसे ऐसा करेंगे DOGO, इसका कोई मीनिंग है क्या? डॉग, हाँ डॉग का मीनिंग हो सकता है। अगर हम सोच ले DOG कर देते हैं, हाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल DOG अगर कर देंगे तो ये क्या है? डॉग है, कुत्ता। लेकिन ये क्या एडजेक्टिव है क्या? नहीं, ये क्या है? नाउन। लेकिन कोई पार्ट ऑफ स्पीच दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो जब हम लेटर को मिलाएंगे और मीनिंग देगा, और मीनिंग कोई पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, तो जाके लेटर वर्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? हो गया? डाउट नहीं? तो जैसे हम लेटर को वर्ड बनाए, फिर हम समझ रहे लेटर क्या है, ये भी जानना है ना। लेटर क्या है, समझ में आया कि नहीं? वर्ब हो गया क्या? वर्ड। वर्ड से कहां से आया है? लेटर से। लेटर क्या करने से वर्ड होता है? ओके। अब हम लेटर क्या है, लेटर क्या है, लेटर को क्या बोलते हैं, ये भी जानना है। तो गुड और गॉड जो बोला समझ में आ रहा है? तो हाँ गॉड भी बोल सकते हैं हम। ये डॉग जैसे हो गया, GOD, गॉड भी कर सकते हैं ना। गॉड भी क्या है? वो भी नाउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा क्लियर कर ना। माने आपको यानी कि रटना नहीं पड़ेगा, समझना है, समझ समझ के करेंगे। और ये एग्जाम्पल को नहीं है, सिर्फ मैं बताया ये वर्ड है, वर्ड कहां से आया है। ओके, यहाँ पे और चले जाएंगे लेटर के पास। हाँ जब आप भी आपके छोटे भाई बहन को पढ़ाएंगे, पूछेंगे तो भी इस तरह से समझाना, तो क्या होगा? दिक्कत नहीं रहेगा, बूझ के बाद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और उसमें क्या होगा? आप अच्छे समझा पाएंगे, वो भी ये समझ पाएंगे। हाँ एनीवे, पेन जरा धोखा दे रहा है। तो अब हम चले जाएंगे लेटर के पास। हाँ तो लेटर किसको बोलते हैं? हाँ लेटर का मतलब क्या होता है? साउंड। ये हम जब बचपन में पढ़ते थे AEIOU, ये क्या है? लेटर है। जो कंसोनेंट हो जाता है बाकी सबको कंसोनेंट बोलते हैं, लेकिन हम लेटर में पढ़े थे, ये बचपन का पढ़ाई था। लेकिन अब क्या है? हम उसे साउंड बोलेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा हो गया, पढ़ाई बड़ा हो गया, अलग अप्रोच हो गया। तो ये क्या है? ये लेटर एक साउंड है। कितने लेटर हमारे इंग्लिश में क्या जवाब समझे ना? लेटर इज ए साउंड। कितने दो साउंड है? जितने लेटर इतने दो साउंड है, जितने तो लेटर है इतने तो साउंड है। तो ध्यान दो, आज का क्लास क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास। बोले भार्ब का क्लास करेंगे, भार्ब का, सी भार्ब का क्लास तो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल हाँ। तो लेटर इज ए साउंड, कि जितने तो लेटर है इतने तो साउंड होगा। तो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर है? 26 लेटर है ना। तो क्या है? देयर आर 26 letters in our 1 minute। हैंड राइटिंग जरा समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट भी बोलते हैं, लेकिन वो भी समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो हमारे पास कितने तो साउंड है? 26 साउंड है। हम कोई कंसोनेंट साउंड बोलते हैं, जो वोवेल साउंड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बोलेंगे फिर। हाँ तो हमारा कितने तो साउंड हो गया? 26 साउंड इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। हो गया ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ वर्ब का डेफिनेशन ऐसे दिए भी नहीं है, वर्ब क्या है और कहां से आया ये देखें। वर्ब का डिफाइन बाद में करेंगे, पहले समझने के बाद। क्या हो गया ये? देयर आर 26 लेटर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, 26 साउंड इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। कितना पहले पॉइंट हो गया? 26 लेटर। अगर लेटर साउंड है तो जितना तो साउंड है इतना तो लेटर है, 26। ओके, अब हम चले जाएंगे और के पास। जैसे हम बोल रहे हैं A B C, ये क्या है? हर कुछ अलग अलग साउंड है, एक साउंड नहीं है। देखिए A बोल रहा हूं मैं, B बोल रहा हूं, C, ये सब क्या है? जब A E I O U, ये क्या है? ये वोवेल साउंड है, क्योंकि भोकाल कॉर्ड से निकल रहा है, भोकाल कॉर्ड से निकल रहा है। इसको इसलिए बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं उसे? इसीलिए बोलते हैं ये स्वर। स्वर है जो वहां से निकल रहा है, जो मुंह से माउथ से निकल रहा है, क्या है? व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं? B C D, ये सब क्या है? व्यंजन, जिसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये कितना है? AEIOU क्या हो गया? वोकल से निकल रहा है, इसलिए वोवेल साउंड। और जो कॉन्सोनेंट है ये माउथ से निकल रहा है, इसलिए क्या? ये भी माउथ से निकलता है, लेकिन ये कहां से निकलता है? हाँ
ये भोकाल से निकलता है, इसलिए हो गया वोवेल। ये हो गया माउथ से निकलता है कॉन्सोनेंट। भोकाल ये भी माउथ से निकलता है, लेकिन भोकाल कोड से ए, ई, आई, ओ, यू, बी, सी, डी, ये सब हो जाएगा हमारा माउथ से निकलता है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा वोवेल साउंड, ये हो गया हमारा कंसोनेंट साउंड। पढ़ाई जा रहा है भॉर, लेकिन अब पढ़ क्या रहे हैं? लेटर और साउंड। क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, ये रास्ता है। तो क्लियर? कितने नोट साउंड है? हाँ, फिर लिख दे रहे हैं वोकल साउंड और वोवेल भी लिख देते हैं ना। ये तो मालूम हो जाएगा नहीं लिखने से भी। हाँ, एक हो गया हमारा वोवेल साउंड, एक हो गया हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, यहाँ पे और एक चीज रहता है। हाँ, यह तो क्लियर। कितने लेटर है? 26 लेटर है कि नहीं? ए से लेके जेड तक हमारा कितने लेटर है? 26 लेटर। ये 26 लेटर को हम मिला दें, ये 26 लेटर को हम मिला दें। ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सब को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एयर लेटर नहीं है, एयर लेटर नहीं होगा। हाँ, ये सिंगल्स ए अलग है, बी ये क्या है? ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ये क्या है? ए बी सी डी, ये सब अलग अलग साउंड है। ये कंसोनेंट साउंड भी है, वोवेल साउंड भी है, लेकिन हर कंसोनेंट नहीं है, वोवेल नहीं है। कौन वोवेल है? जो वोकल कोड से निकलता है, ए ई आई ओ यू। बाकी सब क्या है? कंसोनेंट साउंड। लेकिन ये वोवेल और कंसोनेंट साउंड मिल क्या होते हैं? ये मिलते हैं 26 लेटर से। तो जब हम वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड को एक साथ मिला देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अल्फाबेट। तो हमारा अल्फाबेट कितना है? नहीं, 26 लेटर है, 26 साउंड है, लेकिन ये सब जब मिल जाएंगे एक साथ फैमिली बना देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। तो हर लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होता है? एक। लेटर्स तो अलग अलग होता है। इंग्लिश में हमारे 56 है, उड़िया को चलेंगे तो 52 है, अलग अलग है। रीजनल लैंग्वेज तो अलग अलग है। हम अलग अलग को बाद में जाएंगे, पहले हम इंग्लिश पे फोकस करते हैं। समझ में आ गया? तो साउंड क्या है? क्लियर। लेटर साउंड में क्या डिफरेंस है? ओके। उसके बाद हम चलेंगे लेटर से वर्ड का क्या डिफरेंस है, क्या करने से लेटर वर्ड बन जाता है। ओके, अब हम चले जाएंगे, ये तो डाउट नहीं है, लेटर वर्ड। लेकिन वर्ब के बाद हम नहीं गए हैं, वर्ब के बाद अब जाएंगे। वर्ब सिर्फ इतना जान के वर्ब एक वर्ड है, लेकिन ये काफी है क्या? नहीं, काफी नहीं है। आप भी बोल रहे थे सर एक्शन वर्ब है और भी कुछ कुछ है, तो ये भी जानना है ना। जो कुछ जानना है बहुत अच्छे से जानना है, लेकिन हमको और अच्छे से जानना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, भाइबा में भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कंसोनेंट वोवेल, लेटर क्या है, साउंड क्या है, अल्फाबेट क्या है, लिख के बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है, तो लेटर क्या हुआ? साउंड। कितने साउंड है? 26। बट ये 26 जो साउंड है, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड भी है, वोवेल साउंड भी है। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे? अल्फाबेट हो जाएंगे। क्या करने से लेटर वर्ड हो जाएगा? लेटर को अगर मिलाएंगे और वही जब मिलाएंगे, अगर ये कोई ग्रामेटिकल सेंस देगा, कोई मीनिंग देगा ग्रामेटिकली, तो जाके वो वर्ड होगा। वही वर्ड क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन भी हो सकता है। पर आज हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब क्या है? टेंस एंड टाइम भी है। वर्ब क्या है? वर्ब बैडिंग एंड इंडायरेक्ट स्पीच भी है। वर्ब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट भी है। वर्ब तो बहुत सारा चीज है, इसलिए अहम है। हाँ, तो यहाँ पे डाउट नहीं। ओके, अब हम आगे कुछ चले जाते हैं। हाँ, अब हम चले जाएंगे हमारे वर्ब जो है, ये वर्ब किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी जानना है। हाँ हाँ, तो हर बार एक चीज को ध्यान देना है। वर्ब का मतलब है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल पहले देता हूँ, डेफिनेशन बात की बात है। मैं कौन हूं, वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब यह जानना है। मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर रहा हूं,
मेरे साथ क्या हो रहा है। ध्यान देना छोटा सा चीज। हाँ, पहले एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूँ छोटा छोटा चीज। हाँ, वर्ब क्या बोला है, वर्ब पहले बोला, वर्ब क्या है, मैं कौन हूं, माने हु आर यू या हु आई एम है। मैं पहले हु आर यू या व्हाट आर यू, छोटा सा चीज है देखो। हाँ, थर्ड में हो गया व्हाट डू यू है, आपके पास क्या है, एक है। फोर में हो गया व्हाट इज हैपनिंग विद यू, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ, ये है। और एक चीज आ जाता है वर्ब में, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मैं यहाँ पे सब क्यों लिखा हूं, ये कुछ सेकंड के बाद मालूम होगा और आप भी जान चुके होंगे। हाँ, क्योंकि ये पहले भी कभी कभी मैं बताया। तो हु आर यू माने आप कौन है और आप क्या है। आप कौन है माने हम बोलेंगे मैं गुड्डू हूँ, दीपक हूँ। क्या हूँ बोले मैं प्रिंसिपल हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ, पियान हूँ, जो भी बोलना है। हाँ, ये जो भी काम करते हैं। हाँ, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। ये सब एक एक वर्ब है, देखिए सब एक एक वर्ब है। हाँ, व्हाट आर यू, आप क्या है। हु आर यू, आप कौन है। व्हाट आर यू क्या बोलेगा, आप क्या है, माने कौन सी प्रोफेशन है। व्हाट डू यू है, आपके पास क्या है। ध्यान देना। व्हाट इज हैपनिंग विद यू, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे हम फिर ग्रामेटिकल हो जाएंगे ना, ये तो सिंपल है। हु आर यू, आर कौन सी भाव है, बात की बात है। हाँ, व्हाट आर यू हम पर सेंस दिखते हैं। व्हाट डू यू आपके पास क्या है, और व्हाट इज हैपनिंग विद यू आपके साथ क्या हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहां से हम जरा समझ के कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर मिटा समझ में आ रहा ना, ये इसको हम क्लासीफाई करेंगे। ये हु आर यू बोलने से कौन सी वर्ब है, व्हाट आर यू बोलने से कौन सी वर्ब है, व्हाट डू यू हैव बोलने से कौन सी वर्ब है, व्हाट इज हैपनिंग विद यू बोलने से कौन सी वर्ब है। व्हाट इज हैपनिंग वाला एक हैपनिंग वर्ब है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, और ये व्हाट आर यू डूइंग बोलने से ये क्या है, ये जरा ध्यान देना। ओके, तो खत्म करें, खत्म नहीं तो स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ये हम पहले इस लाइन में लिख देंगे, उसको समझेंगे, नहीं तो जान नहीं पाएंगे। हाँ, तो हु आर यू कब होगा, ये जरा दिखता है। हाँ, पहले हम पहले हु आर यू का आंसर देंगे, उसके बाद जाके हम समझेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। पहले क्वेश्चन क्या था, हु आर यू, तो हम बोलेंगे आई एम कान्हा, हो गया। हु आर यू का आंसर दिया। सेकंड में दिया आई एम एन IAS ऑफिसर, ध्यान देना। हाँ, थर्ड में दिया आपके पास क्या है। हाँ, व्हाट डू यू हैव, आई हैव ए बंगलू, ध्यान देना। फोर, उसके बाद है, ध्यान देना छोटा सा चीज। हाँ, यहाँ पे हम कान्हा दे दिए हैं, भगवान जी का नाम भी है। हाँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी नाम है। हाँ, तो यहाँ पे पढ़ाई को लेके कुछ यानी कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ब्स माने नॉन एक्शन है, नेगेटिव भी हो जाता है, ध्यान देना। हाँ, जैसे हो गया ही इज डाइंग, फाइव हो गया आई एम स्टडिंग, या ही स्टडिंग, जो भी बोल सकते हैं। चलो ही को जा, यहाँ पे आई है। हाँ, तो यहाँ पे हम आई को लिख देते हैं, हर में आई लिख देते हैं। हाँ, आई एम डाइंग, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा चीज को ध्यान देंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे वर्ब को पहले बाद में पहचानेंगे, पहले लिख देंगे आई एम कान्हा। यहाँ पे कौन है, मैं कौन हूं, ये क्या है, बिल्कुल। जब बोलेगा हमारे बारे में कुछ चीज बोला जाएगा, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग।
ये जो है किसके बारे में बोला गया है, आई क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या, तो बाकी जो है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, आई हो गया सब्जेक्ट, बाकी के साथ जो है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये बचपन से पढ़ते आ रहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट बारे में। तो यहाँ पे एम को भी पढ़ेंगे हम, एम कौन सी वर्ब है, हाँ ये कौन सी वर्ब है बात की बात है, पहले हम उसको चले जाते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग हो गया ये, हाँ क्या हमारे बारे में पूछा है, ये हम काम कर रहे हैं क्या, मैं कान्हा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं क्या, नहीं, इसलिए काम क्या है, ये वर्ब है लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन भी होता है नॉन एक्शन भी होता है, तो ये क्या है, वर्ब तो है बट नॉन एक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। जब हमारे बारे में पूछा जाएगा और हम कोई काम नहीं करते हो तो ये हो जाएगा हमारे नॉन एक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। आई एम एन आईएएस ऑफिसर, ये क्या बोला, व्हाट आर यू, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, यहाँ पे मेरा काम है क्या, मैं क्या हूं बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं नहीं बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बताता, तो ये हो जाता है एक्शन। तो ये भी क्या है, ये भी हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, फिर ये कौन सी भार्व है, ये बात की बात है, तो ये जो भार्व है इतने जानते हैं, ये किसका भार्व है, ये सब्जेक्ट आई का भार्व है, ये सब्जेक्ट आई का भार्व है, समझ में आ रहा है क्या, ये लिख के फिर समझेंगे, पहले क्लियर हो जाता है। आई हैव ए बंगलो, ये क्या है, ये हैव क्या है, भार्व है, कौन सी भार्व है, अगर सेंटेंस में एक भार्व होगा तो ये मैन भार्व भी है, ये मैन भार्व भी है, अगर और एक तो भार्व होता तो ये ऑक्सिलरी भार्व भी हो जाता, मैं है नहीं बोल रहा हूं, हाँ तो यहाँ पे क्या है, हैव हो गया भार्व, ए बंगलो है ना, तो ये क्या है, आई हैव ए बंगलो, तो क्या है आपके पास, मैं क्या बोला, जब आपके पास क्या होगा, ये भी तो नॉन एक्शन है, ये क्या है, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, लेकिन ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है क्योंकि ये उसके बारे में पूछा जा रहा है, आप कौन हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ नहीं, आप कौन हो बोल रहा है और आप क्या हो बोला, इतना कहाँ हो तो नहीं है हम। और क्या बोला, आई हैव ए बंगलो, आपके पास क्या क्या है, जब ओनरशिप के बारे में बोलेगा या जब बोले क्या क्या है बोलेगा, बिलोंगिंगनेस के बारे में बोलेगा तो उसकी क्या बोलेंगे हम, भार्ब ऑफ पोसेशन या भार्ब ऑफ ओनरशिप। ये जैसे हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, ये क्या हो गया, भार्ब ऑफ पोसेशन या स्टेट ऑफ पोसेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बीइंग नहीं है क्योंकि ये हमारे बारे में नहीं बता रहा है, हम क्या कर रहे नहीं बोल रहे हैं, आपके पास क्या है बोल रहा है, ये आप कौन हो बोल रहा है, क्लियर। तो ये भार्ब क्या है, एक भार्ब होगा तो ये हो जाएगा हमारा मैन भार्ब, और एक ही सेंटेंस में कितने मैन भार्ब होते हैं, एक ठो, अगर मैन भार्ब एक से ज्यादा होंगे तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा क्लॉज, ध्यान देना। अगर कोई जगह में मैन भार्ब मोर से, बिल्कुल अगर कोई सेंटेंस में मैन भार्ब एक से ज्यादा हो जाए, दो तीन ठो चार ठो हो जाए तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा क्लॉज, बिल्कुल। फ्रेश के बारे में भी पढ़ेंगे कुछ बात क्योंकि यहाँ पे फ्रेश भी आने वाला है, बिल्कुल आएगा, हाँ लेकिन सिर्फ क्लॉज नहीं आएगा, हाँ सिर्फ क्लॉज नहीं आएगा, मतलब क्लॉज भी आएगा लेकिन सिर्फ क्लॉज ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बोल रहा हूँ। आई एम डाइंग, ये क्या है, मैं मर रहा हूं, कौन मर रहा है, मैं मर रहा हूं, मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है क्या, मैं कुछ काम कर रहा हूं क्या, नहीं मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या है, आई एम डाइंग, हाँ मेरे से हो रहा है, तो क्या हो गया, ये तो मैं हूं बता रहा है लेकिन मेरे से कुछ काम हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैपनिंग भार्ब, ध्यान देना, जो काम मेरे साथ होता है लेकिन मैं नहीं करता हूं इसको हम बोलेंगे भार्ब ऑफ हैपनिंग, हाँ इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन भार्ब, ये भी क्या है, नॉन एक्शन भार्ब लेकिन अलग अलग वे में आ रहा है। ये क्या है, आई एम स्टडीइंग, ये क्या है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये क्या है, ये एक्शन भार्ब है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। आई एम किलिंग समबडी, मैं काम कर रहा हूं, आई एम टीचिंग समबडी, मैं काम कर रहा हूं, तो क्या है, ये हो जाएगा हमारा एक्शन भार्ब, समझ में आ गया। तो यहाँ को और ये जो जो चीज लिखे हैं वही चीज को हम समझेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्यों हुआ, समझ में आया, स्टेट ऑफ बीइंग किसको बोलेंगे, अगर वो हमारे बारे में पूछेगा आप कौन हो और आप क्या हो, देखो स्टेट ऑफ बीइंग। अगर वो बोलेगा आपके पास क्या क्या है तो ये क्या हो जाएगा, पोसेशन या ओनरशिप। अगर पूछेगा आपके साथ क्या क्या हो रहा है,
यू आर डाइंग, गुड्डू इज डाइंग। क्या बोलेगा? दीपक इज डाइंग। ये क्या है? दीपक मर रहा है। तो क्या हुआ? इसके साथ हो रहा है। दीपक इज स्टडिंग, दीपक इज टीचिंग, माय स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग। ये सब क्या है? ये एक एक्शन वर्ब है। समझ में आ रही है बोल रहा हूं? तो ये कौन सी वर्ब है? बिल्कुल स्टेट ऑफ बीइंग उसको बोल रहे हैं जो हमारे बारे में बोलेगा। लेकिन हम काम नहीं करते होंगे। यहाँ पे देखिए, आई एम कान्हा, मैं कान्हा हूं, मैं काम कर रहा हूं? नहीं, मैं तो कौन हूं बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है? सिचुएशन। ये भी क्या है? कौन सिचुएशन है? स्टेट ऑफ बीइंग का सिचुएशन। आई एम एन आईएएस ऑफिसर, आप क्या है? वो बोला आप कौन है। ये आई एम एन आईएएस ऑफिसर, ये क्या है? ये एक स्टेट है, एक सिचुएशन है, लेकिन मैं हूं, लेकिन मेरा कोई एक्शंस नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन एक्शन भार, सिचुएशनल भार बोलेंगे उसको। ध्यान देना। तो भार कितने डो होता है? मैन, ये सब मैन भार है, लेकिन मैन भार कितने हैं? 2 ठो। एक हो गया हमारा सिचुएशन, एक हो गया हमारा एक्शन। सिचुएशन को बोलेंगे नॉन एक्शन, और एक्शन तो एक्शन है जो काम करता है। हाँ, ये क्या है? हैपनिंग भार। ये हो गया भार भाव हैपनिंग। आई एम डाइंग, मेरे साथ हो रहा है। ये आई एम स्टडिंग, एक्शन भार। तो यहाँ पे मैन भार कौन सी है? एक। कौन सी? एम। ये मैन भार कौन सी है? लिंग भार है या स्टेट भार है? बात की बात है, पहले हम डिफाइन करते हैं। हाँ, तो एम को हो गया लिंग भार। अब लिंग भार गया, अब मैन भार भी सोच लिए, क्योंकि हम मैन भार तो गए हैं। आगे जब जाएंगे समझ लेंगे लिंग भार है कि स्टेट भार है कि डायनामिक है, क्या क्या है, बात की बात है। जहां तक है वहां तक फोकस करते हैं। क्लियर? आई एम एन आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे एम क्या है? बिल्कुल, यह भी और एक बार लिख के समझ आता है। तो सेंटेंस में कौन काम कर रहा है यू दिखना है। तो किस किस को दिखेंगे? सिचुएशन को दिखेंगे, और हाँ, एक हो गया एक्शन, एक हो गया, ऐसा नहीं कि वर्ब भी है एक्शन, ये वर्ड दैट इज एक्शन ही वर्ब, ऐसा थोड़े ना होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा? यहाँ पे वर्ब क्या बता रहा है हमको? वर्ब हमको बता रहा है एक्शन और सिचुएशन। एक्शन कितने टो है? एक्शन 2 टो है। कौन सी हो गया? एक हो गया हमारा हैपनिंग, एक हो गया हमारा हैपनिंग, एक हो गया हमारा डूइंग। एक हो गया हमारा हैपनिंग और एक हो गया हमारा डूइंग। और सिचुएशन कितना है? सिचुएशन हमारा 2 टो है। क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोसेशन और ओनरशिप। तो ये क्या है? ये एक्शन भार, ये नॉन एक्शन भार भी कोई कोई बुक में लिखा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ब क्या बता रहा है? वर्ब हमको नॉन एक्शन सिचुएशन बता रहा है, एक्शन भी बता रहा है। नॉन एक्शन सिचुएशन कौन सी है? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे पास क्या क्या है। और सिचुएशन क्या बता रहा है? जो हमारा एक्शन भार, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। ये 2 तो हो गया हमारा एक्शन भार, ये हो गया हमारा नॉन एक्शन भार। ओके, तो हम अब वर्ब को डिफाइन करेंगे। डाउट है कुछ? ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, उसके मैं भी कुछ काम कर लेता हूं। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल, ध्यान दीजिए। टाइम हो गया 33 मिनट्स, जल्दी जल्दी। ओके, हाँ दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा है, टू है, हैपनिंग लिखा है, डूइंग है, सिचुएशन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोसेशन और ओनरशिप। हाँ, जल्दी जल्दी। तो वर्ब को रटना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। बुक ज्यादा माने बुक मत पढ़िए, मैं जैसे बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, मत पढ़िए इन द सेंस माने वही टॉपिक को बार बार मत पढ़िए। हाँ, आगे लिख लीजिए वर्ब, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में लिख लीजिए हैपनिंग वर्ब, डूइंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब क्या है? मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ मैं मर रहा हूं, कोई एक्शन कर रहा हूं मैं, मेरे साथ कोई एक्शन हो रहा है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ये क्या है? मैं खेल रहा हूं, तो ये क्या हो गया? एक्शन वर्ब। ये डूइंग वर्ब, ये हैपनिंग वर्ब। इसको क्या बोल रहा हूं? मैं मर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या बोल रहा है? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये क्या है? ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग।
और मेरे पास बोतल है, मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, ये क्या है? वर्ब ऑफ पोसेशन या वर्ब ऑफ ओनरशिप। ओके, क्लियर? अब हम क्या करेंगे? वर्ब को डिफाइन करेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग का समझ में आ रहा है? एक्शन है क्या? नॉन एक्शन है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वर्ब को क्या बोलेंगे हम? पहले बोल दिए हैं वर्ब को वर्ड बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा? और भी कुछ हम जान चुके हैं वर्ब के बारे में, इसको भी बोलेंगे। हाँ, ये वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब पे लिख लीजिए। अब होगा डेफिनेशन। वर्ब इज ए वर्ब इज ए वन मिनट वर्ब is a word that expresses the state of being, state of possession और ओनरशिप। उसके बाद हैपनिंग एंड डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट। आप यहाँ पे स्टेट ऑफ हैपनिंग, स्टेट ऑफ डूइंग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे स्टेट लिख दूँ, समझ में आया। ओनरशिप, स्टेट ऑफ हैपनिंग एंड स्टेट ऑफ डूइंग ऑफ द subject is called verb, है ना? अब हम फिर आगे चले जाएंगे, एग्जाम्पल दे के समझेंगे। हाँ, तो verb is a word that expresses the state of being, state of possession, state of ownership, state of happening, state of doing। तो state of being क्या है? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? स्टेट ऑफ बीइंग। मेरे पास एक मोबाइल है, ये क्या है? स्टेट ऑफ पोसेशन। मैं मर रहा हूँ, गुड, हाँ, दीपक मर रहा है, ये क्या है? स्टेट ऑफ, ये क्या है? स्टेट ऑफ हैपनिंग। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये क्या है? बिल्कुल, ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ डूइंग, माने काम करने का एक्शन बता रहा है। तो हर कुछ क्या है? तो वर्ब क्या से? अब वर्ब डिवाइड हो गया, ये क्या? सिचुएशन, ये नॉन एक्शन बोल रहे हैं, और एक्शन है। एक्शन क्या है? जो काम दिखाई देता है, जो दिखाई दे रहा है। और जो पे मेरे पास कार है, कार दिखाई दे रहा है, लेकिन कार का होना दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेट ऑफ ओनरशिप। मैं कलेक्टर हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टूडेंटशिप दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो गया? ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर? तो हम यहाँ पे फिर कुछ वर्ब्स को क्लियर करेंगे, ये मेन वर्ब क्या है, उसके बाद क्लासिफाई करेंगे। ओके, उसके बाद आगे जाएंगे, लिख लीजिए। ओके, तो वर्ब इज ए वर्ड that expresses the state of being, state of possession, ownership, state of happening and state of doing of the subject is called verb। ये जो हम verb जो करते हैं, किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए करते हैं। सब्जेक्ट के पहले नहीं, उसके बाद जो होगा क्या होगा? वो हो गया प्रेडिकेट। हाँ, ये बचपन से पढ़ते आए हैं। हाँ, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब, स्टेट ऑफ हैपनिंग, पोसेशन, ओनरशिप, एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोसेशन। हैंडराइटिंग तो जानते हैं आप, है ना? अब हम और आगे चले जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम कुछ मेन वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट में बोलते हैं सर फेसबुक में भी लाइव क्लास कर दीजिए, हम करेंगे कल, लेकिन नेटवर्क का कुछ इश्यू होता है,
इसलिए यहाँ पे लाइव क्लास में जरा काम करता हूँ और नहीं के बराबर। तो जो भी एक दो ठो किए थे यूट्यूब में, ये जरा दिखाई नहीं दिया। ये मैम भी बोले सर इतने मेहनत करके करते हैं, स्टूडेंट भी दिख नहीं पाते, आप भी आपका वीडियो दिख नहीं पाते, तो इसलिए बेटर है आप अपलोड कर दीजिए। तो इसलिए मैं क्या फिर भी ट्राई करेंगे कॉलेज, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम उसको एक दो बार फिर लिखते हैं, वर्ब को पहचानते हैं। ये सोच लीजिए माय मदर हैज ए कार, नहीं क्या, माय मदर हैज ए कार, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है। हाँ, उसके बाद दिया है सी, सी इज एन इंजीनियर, 3 she is conducting an operation right now। यहाँ पे सिर्फ हमको वर्ब को पहचानना है, नहीं और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा को गए भी नहीं है। तो माय मदर हैज ए कार, सी इज एन इंजीनियर, सी इज कंडक्टिंग एन ऑपरेशन राइट नाउ, है ना। तो माय मदर हैज ए कार ना, तो यहाँ पे देखिए माय मदर हैज ए कार, ये कौन सी है, मम्मी के पास एक कार है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे कितने दो भार्ब है, भार्ब कौन सी है पहले बोलिए, हैज, ये भार्ब है, कौन सी भार्ब है ये। अगर कोई सेंटेंस में एक मैन भार्ब हो, ऐसा नहीं, वो मैन भार्ब है कि नहीं जानने के लिए भी हमको समझना होता है। क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस में एक भार्ब है, वही मैन भार्ब ही है, वही मैन भार्ब ही है। अगर एक से ज्यादा मैन भार्ब हो गया तो वही एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, एक क्लॉज बन जाएगा। ये छोड़िए, बात की बात है। हाँ, तो माय मदर हैज ए कार, तो ये है जी क्या हो गया यहाँ पे, मैन भार्ब, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये तो मैन भार्ब दिख रही है, तो ये कौन सी हिसाब का वर्ब है, माय मदर हैज ए कार, माँ के पास कार है, तो होने का स्थिति बता रहा है। तो क्या है यहाँ पे, स्टेट ऑफ ओनरशिप, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टेट ऑफ ओनरशिप। तो ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन माँ, माय मदर, कोई काम कर रहे हैं क्या, बिल्कुल होने का बता रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए मदर क्या है और माय क्या है, मदर हो गया नाउन, माय हो गया एडजेक्टिव, है कि नहीं, अकेला तो नहीं है ना। और क्या होगा ये, और माय अगर मदर को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन माय मदर अलग अलग है यहाँ पे। हाँ, लेकिन माय मदर क्या है, माय मदर, माय एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो ये क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेश भी हो सकता है। हाँ, ये क्या है, माय मदर नाउन फ्रेश। तो ये हाँ, और एक बार है जो हम भार बोल दिए। हाँ, तो कितना टो भार है, 8 टो भार है। तो 8 फ्रेश भी हो सकता है कि नाउन फ्रेश भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज के लिए क्या होगा, 2 टो मैन भाव चाहिए, 3 टो मैन भाव चाहिए, तो क्लॉज को छेड़ जाते हैं हम। वर्ड और हम फ्रेश को जरा दिख देते हैं, कुछ को ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे जितने टो वर्ड है इतने टो फ्रेश भी हो सकते हैं। जैसे ये वर्ड है माय मदर, या मिल गए तो हम वर्ड माने क्या बोले, यहाँ फ्रेश हो गया। लेकिन अगर मिला देंगे तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेश भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेश भी हो सकता है, वर्ब वगैरह तो वर्ब फ्रेश भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। तो नाउन क्या हो सकता है, सब कुछ, सॉरी जो वर्ड है क्या होता है, सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, जितना जो पार्ट ऑफ स्पीच है इतना पार्ट ऑफ स्पीच का ये वर्ड भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है। और बिल्कुल ये जब ध्यान देना, वर्ब भी होगा, वर्ब फ्रेश भी होगा। तो वर्ड भी ओड क्या है, फ्रेश भी है और वर्ड भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये माय मदर, यहाँ पे माय मदर क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो, समझ में आ रहा है। अगर माय मदर लेकिन यहाँ पे दिख दीजिए प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे नाउन है। और अलग अलग कर दे तो अलग अलग है, मदर नाउन है, माय एडजेक्टिव है, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर हम अलग अलग कर दे तो माय मदर एक फ्रेश भी है, क्योंकि माय मदर, माय एडजेक्टिव है, मदर नाउन है।
तो मिला के कितना क्या हो गया, फ्रेश। हाँ, वर्ड अगर अकेला है तो ये नाउन है, लेकिन अगर वर्ड ग्रुप में आ जाएगा तो क्या होगा, ये और नाउन नहीं होगा, ये फिर फ्रेश हो जाएगा। ये ध्यान देना, जब ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, हम फ्रेश और क्लच में पढ़े थे ना, तो माय मदर हैज ए स्टेट ऑफ ओनरशिप। क्या हुआ, यहाँ पे माय मदर क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट क्या हो सकता है, बिल्कुल नाउन भी है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और फ्रेश भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेश भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे तो ये कौन सी है, स्टेट ऑफ ओनरशिप। ये माय मदर क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेश भी हो सकता है। सी इज एन इंजीनियर, ये क्या है, कितने भार्ब है, यहाँ पे इज एक अकेला भार्ब है। कौन सी भार्ब है, अगर अकेला भार्ब रहेगा तो ही इज हो गया मेन भार्ब। फिर मेन भार्ब का कौन सी भार्ब है, लिंकिंग भार्ब। हम तो नहीं पढ़े लिंकिंग भार्ब बाद में। हाँ, यहाँ पे इंजीनियर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्यों कॉम्प्लीमेंट हुआ, बाद में समझेंगे, अब उसे आप नाउन ही समझ लीजिए। ये सी क्या है, नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन। समझ में आ रहा, तो ये वर्ब किसके लिए है, किसका वर्ब है ये प्रोनाउन सी का वर्ब है ना, ये सी का वर्ब है। ईच देखा हो तो आर हो जाता ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसे समझना है। तो ये जो सब्जेक्ट डिपेंड करेगा, माने हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, तो इसके ऊपर जाना है। ये वर्ब किसका है, इसका। ये सब तो प्रेडिकेट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट कहलाएगा क्या, दिखते हैं होगा क्या, कि होगा कि और कुछ कुछ होगा, आगे आगे। हाँ, सी इज कंडक्ट, समझ में आ रहा है, सी इज कंडक्टिंग एन ऑपरेशन राइट नाउ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज ये कौन सी वर्ब है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ कंडक्टिंग है। दो ठो कंडक्टिंग भी वर्ब है, इज भी वर्ब है। दो ठो वर्ब अगर हो गए तो ये इज क्या हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। कंडक्टिंग हो गया मेन वर्ब। ये किसका हेल्प कर रहा है, मैन वर्ब का हेल्प कर रहा है। तो कहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो रहा है, कहाँ पे मैन वर्ब हो रहा है, मैन वर्ब क्यों होता है, मैन वर्ब किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा है ना, मतलब बेसिक क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम फिर डिफाइन करेंगे वर्ब को, कितने वर्ब है, ये तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। हाँ वही ना, फ्रेश कितना टो है, 8 ठो। वर्ड कितना टो है, 8 ठो। स्पीच कितना टो, 8 ठो। जितना टो वर्ड इतना टो फ्रेश। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो ध्यान देना है। ऐसा नहीं, क्लॉज नहीं बोल रहा हूं मैं। क्लॉज कब होगा, जब मैन वर्ब ज्यादा हो जाएगा, ये सेंटेंस क्लॉज बन जाएगा। अगर एक सेंटेंस में मोर देन 2 क्लॉज है तो ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। अगर एक है मैन वर्ब, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एलपी में मैन वर्ब, एक अगर मैन वर्ब अगर होगा, ध्यान अच्छे से, मैन वर्ब अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा हो जाएगा तो ये और सेंटेंस नहीं है। एक ही सेंटेंस में एक ही मैन वर्ब रहेगा, लेकिन ऐसा ही बहुत सारा सेंटेंस दिखेगा, यहाँ से 2-3 भी मैन वर्ब होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कंजक्शन, बहुत सारा चीज है, पढ़े भी हैं, फिर भी पढ़ेंगे कंजक्शन में एक एक, लेकिन हर चीज हर के साथ मिला देंगे तो प्रॉब्लम होगा, आप भी समझ नहीं पाएंगे और मैं समझाते समझाते पागल हो जाऊंगा। हाँ ध्यान देना। तो सी इज एन इंजीनियर, सी इज कंडक्टिंग एन ऑपरेशन राइट नाउ। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग का किसको स्टेट ऑफ बीइंग बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अगर हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो स्टेट ऑफ बीइंग, हमारे पास क्या है बोलेगा तो स्टेट ऑफ ओनरशिप, हमारे साथ क्या हो रहा है बोलेगा तो स्टेट ऑफ हैपनिंग, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, ये क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन, डूइंग वर्ब, चाय पी रहा हूँ। इट इज ए टी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इट इज ए टी, इट इज ए कप ऑफ टी, ये क्या है बोल रहा है, ये क्या है बता रहे, क्या स्टेट ऑफ बीइंग। इट इज ए टी, ये स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने आई हैव ए कप ऑफ टी, मेरे पास एक चाय कप है, ये क्या है, ओनर्स को बताया। ध्यान देना, ये चीज जो ध्यान देते रहना। हैव कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब। आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी, मैं चाय पी रहा हूं, ये तो डूइंग वर्ब हो गया। ये सब चीजें हाँ एक एक करके, तो माने हर बात समझना है ना कि रटना है। रटेंगे तो ये बहुत मारात्मक है, बहुत डेंजरियस है। एक ऐसा यानी कि डिजिक्स है, वो के भी इनक्यूरेबल, कभी भी कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
हर बात बोलता हूँ, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन फ्रेंड का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है। हाँ, जो जानेंगे पढ़ेंगे, जो नहीं जानेंगे सीखेंगे, और जो जानेंगे दूसरों को पढ़ाएंगे, तो जाके जो पढ़े हैं उसका वैल्यू बढ़ेगा, सम्मान होगा। ओके, तो अब हम आगे चले जाते हैं, कुछ क्लेसिफाई कर लेंगे, नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ज़्यादा अगर बाईपास भी हो जाएगा तो जो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं समझ रहे, आपको पढ़ना भी है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा तो ये ओवर हो जाएगा। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, टेंस टाइम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ज़्यादा तो हो जाएगा ना। तो हम पहले क्लासीफाई कर दें 1 मिनट। तो वर्ब को कितना में क्लासीफाई करेंगे? वर्ब को हम क्लासीफाई करेंगे 3 के साथ, है ना। तो एक को बना देंगे क्या? फाइनाइट वर्ब, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब, और एक को क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हाँ, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हो गया, ये हेल्पिंग भी है, ऑक्सिलरी भी है। तो फाइनाइट वर्ब में कौन कौन आएंगे उसके घर में? फाइनाइट वर्ब में आएंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, और क्या आएंगे? लिंकिंग वर्ब। मैं कुछ कुछ लिंक बोल रहा था ना, हाँ अब पढ़ेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है दिखेंगे, अब तो नहीं जाने, समझ लो कल से जानेंगे। हाँ, नॉन फाइनाइट क्या है? हाँ, और एक बात है, फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब को मैन वर्ब भी बोल सकते हैं, तो मैन वर्ब भी फाइनाइट वर्ब है, ध्यान देना। जो सेंटेंस में मैन वर्ब होता है वही फाइनाइट है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ मैन वर्ब का बात कह रहा हूं। अगर आई एम ए टीचर है तो क्या है? एम क्या है? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? बात की बात है। हाँ, ये ध्यान दीजिए, मैन वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब है, और जो मैन वर्ब नहीं है, जो बाकी सब चीज है, ये बस वही नॉन फाइनाइट है। ये लेकिन मैन वर्ब नहीं होना चाहिए, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन वर्ब नहीं होना चाहिए। ये मैन वर्ब के अलावा जो जो है वही हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्या है ये हमारा पार्टिसिपल हो सकता है, ध्यान दो, ये हमारा जेरंड हो सकता है, ये हमारा इन्फिनेटिव भी हो सकता है। क्या क्या बोला, समझ में आया ना? तो ध्यान देना, क्या बोल रहा है ये? मैन वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंट्रांजिटिव हो सकता है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, मैन वर्ब है ये तीनों मैन वर्ब हैं, और ये लेकिन मैन वर्ब नहीं है। ये जो पार्टिसिपल, ये मैन वर्ब के भी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैन वर्ब नहीं हो सकता। समझ में आएगा? ये क्या, जैसे मैं बोला ये मैन वर्ब है, ये क्या है? ये मैन वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैन वर्ब नहीं हो सकता। तो क्या समझ में आ रहा है ना? ये अदर देन मैन वर्ब, लेकिन ये ओनली मैन वर्ब। और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? बहुत सारा है, लेकिन हम दो ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड करते हैं कि नहीं? एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक हो गया मॉडल ऑक्सिलरी। हाँ, तो लिख लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव। तो वर्ब कितना हो गया? 3 ठो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। 2 लिख चुके हैं और एक लिखेंगे, और एक के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम उसको जरा मिटाना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखेंगे जल्दी जल्दी। PARTICIPLE पार्टिसिपल, GRUND जेरंड। ये क्या है? ये भार जैसा दिखेगा लेकिन भार होगा नहीं।
ये भाव ऐसे दिखेगा और भार होगा, लेकिन ये भाव ऐसे दिखेगा, काम करेगा नाउन का, काम करेगा प्रोनाउन का, काम करेगा एडजेक्टिव का, काम करेगा एडवर्ब का, लेकिन वर्ब का नहीं। लेकिन दिखेगा वर्ब, दिखेगा वर्ब, लेकिन काम करेगा दूसरा, दैट इज नॉट ए नॉन फाइनाइट। जो भार होगा और वर्ब का काम करेगा वही हो गया ट्रांजिटिव, हो गया इंट्रांजिटिव, हो गया लिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, है ना। पूरा फोकस करना है, पढ़ाई को पूरा लीनियर है, ध्यान देखिए, रटना नहीं है। एक बार रटना ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उसका समझना है तो अब हम चले जाते, मिटा दे, अब मिटा देने से क्या होगा, एक्जुलेटिव मॉडल के पास चले जाएंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग भाव को दो भाव कर देंगे। हाँ, तो क्या क्या हुआ समझ में आया, फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। हाँ, कोई को बोलते हैं ना फाइनाइट भी नॉन फाइनाइट मेन भाव है, नॉन फाइनाइट भी मेन भाव है, गलत है। नहीं नहीं, कोई सार नहीं बोल रहे हैं, आप समझने में गड़बड़ी कर देते हैं। हाँ, सार कैसे कोई पढ़ेंगे ऐसे। हाँ, तो ये हमारा कोई बुक में भी लिखा नहीं होगा ऐसा, एक्जुलरी भाव और हेल्पिंग भाव, ये क्या है, ये हो गया हमारा एक प्राइमरी एक्जुलरी भाव, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और हो गया हमारा मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या काम करेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम क्या है, हेल्प करेगा ना, किसका हेल्प करेगा, मेन वर्ब का हेल्प करेगा, हेल्प टू मेन वर्ब। ये किसको हेल्प करता है, मेन वर्ब को। हाँ, कितना डो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बिल्कुल, बी वर्ब, डू भार एंड हैव भार। इसको कल हम फिर निकल के बी में कौन कौन आते हैं, डी में कौन कौन आते हैं, हैव में कौन कौन आते हैं, ये क्लासीफाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्लास। हाँ, मोडल ऑक्सिलरी में कौन कौन आते हैं लिख लेते हैं, कौन आएंगे, हाँ, शैल, शुड, और कौन आते हैं, विल, वुड, may, might, can, would, used to, है कि नहीं, ought to, और क्या है, must, most, most नहीं, must, most, need, dare, और क्या है, had to, है कि नहीं, बिल्कुल। ये तो यूज करेंगे, समझेंगे, बहुत सारा है और बहुत अच्छा अच्छा यूज भी रहता है उसका, बहुत अच्छा यूज होता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है यूज उसका, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, लेकिन आपको रटेंगे तो बहुत क्रिटिकल लगेगा, रटना बिल्कुल है नहीं, अगर हम समझ समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात है, जैसे वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, मोडल ऑक्सिलरी क्या है, मोडल ऑक्सिलरी बताता है इंटेंशन, इंटेंशन और माइंड ऑफ द माइंड लिख सकते हैं, मूड लिख सकते हैं, मेंटालिटी लिख सकते हैं, मैं सब्जेक्ट कौन सी हिसाब से बात करना चाहता है, इंटेंशन, माइंड और मूड किसका, ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको किस तरह से बात करना चाहता है, ये आई कैन टीच बोल रहा है या आई मैं टीच बोल रहा है, ये समझना है, तो जाके मोडाल होगा। तो कब बोलेगा आई कैन टीच, कब बोलेगा आई मैं टीच। आई कैन टीच का मतलब अलग है, आई मैं टीच का मतलब अलग है। कैन आई गो भी बोल सकता है, मैं आई गो भी बोल सकता है, दोनों बोल सकता है, लेकिन दोनों माने हर सिचुएशन में चलेगा क्या, मैं आई गो भी चलेगा, कैन आई गो भी चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन अलग अलग में अलग अलग चलेगा। तो कब चलेगा कैन, कब चलेगा मैं, ये तो ये पढ़ाई है, तो ये आगे आगे बढ़ेंगे। तो जो जो पढ़ा जा रहा है, हमारा काम क्या है, अच्छे से पढ़ना है। डाउट तब निकलेगा, पढ़ने से ही डाउट निकलेगा, तो फिर हम डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे, तो हम जो मिशन में क्लास बनाए हैं, जो मिशन में आप आते हैं, जो मिशन के हम रिक्वेस्ट करते हैं, मिशन हमारा काम आएगा। तो हमारा क्या काम है, जो भी पढ़ा जा रहा पढ़ना है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।